ये गवाही देती तस्वीर सिनेमा के समाज पर पड़ने वाले असर की, जहां पुष्पा फिल्म के हीरो की तरह दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का आरोपी अंसार भी एक्शन करता है और फिर गुवाहाटी की अदालत में पेश हुए गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी की ये एक्शन हम आपको सबसे पहले दिखाकर बताना चाहते हैं कि सिनेमा या सियासत में जो घटता है समाज उसे करीब से देखते हुए अपना लेता है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी निभा रहे जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलों के नेताओं की गैर जिम्मेदाराना हरकत और बयान की कीमत भी समाज चुकाता है? जैसे साक्षी महाराज, जो उन्नाव से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सांसद हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, चोला संयम और शील का सांसद जैसा जिम्मेदारी भरा पद है इनके पास, लेकिन संसद में शपथ लेने वाले साक्षी महाराज क्या विद ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात भूल जाते हैं? क्योंकि साक्षी महाराज फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं कि आपके गली मोहल्ले या आपके घर पर अचानक से भीड़ आ जाए तो इससे बचने का कुछ उपाय है आपके पास? अगर नहीं तो कर लीजिए, पुलिस बचाने नहीं आएगी बल्कि खुद बचने के लिए किसी दड़बे में छिप जाएगी। ये लोग जिहाद करके चले जाएंगे, पुलिस डंडा ठोकने फिर आएगी। साक्षी महाराज आगे लिखते हैं कि और फिर मामला जांच कमेटी में जाकर खत्म हो जाएगा। साक्षी महाराज फिर ये आइडिया देते हैं कि ऐसे मेहमानों के लिए कोल्ड ड्रिंक की 1-2 पेटी कुछ ओरिजिनल वाली तीर कमान हर घर में होनी चाहिए। ये संदेश किसी प्रदेश के लिए नहीं बल्कि सारे देश के लिए है। क्या सांसद जैसे संवैधानिक पद पर रहने वाले साक्षी महाराज की ये पोस्ट गैर जिम्मेदाराना और संविधान विरोधी, कानून विरोधी, माहौल खराब करने वाली नहीं? ऐसी सोशल मीडिया वाली पोस्ट और भड़काने वाले बयान माहौल बिगाड़ते हैं। तभी तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी तक कानपुर में कहते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को, मजिस्ट्रेट्स को कहा गया है कि इसमें अलर्ट रहें और अपना जो भी उसमें जो त्योहार हमारे हैं, इस समय रमजान का समय चल रहा है, ईद आने वाली है, तो इसमें विभिन्न धर्मगुरुओं से बात करें और इस तरह के जो विवादास्पद बयान है कोई ना दे और शांति और सौहार्द कायम रखें। यूपी के डीजीपी का ये बयान बताता है कि धार्मिक त्योहारों के वक्त विवादित बयान ही बड़े लोगों के शांति और सौहार्द के खिलाफ खलनायक बन जाते हैं। तो फिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं बड़े पदों पर बैठे लोग समझते हैं, जैसे भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा। हिंदुओं की लड़कियों को उठा करके ले जाना, उनको बरगला करके ले जाना, बाकी मतांतरण करवा देना, उनका चोरी छुपे शादी करवा देना, भगा लेना, और पूरा समाज साथ में दे रहा है। हम मंदिर की बात करते, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। हम अपना शोभा यात्रा निकालते हैं, हम अपना भजन पूजन करते हैं, वो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं। स्वतंत्र भारत में उनके लिए एक देश बन गया है ना, धर्म के आधार पर। जाइए, रहिए वहां, पर ये देश सनातनी है, सनातनी रहेगा। हिंदुओं को पूजा पाठ करने का स्वतंत्रता से अधिकार है और रहेगा, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक सांसद होकर अगर साध्वी प्रज्ञा एक धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर ही बने देश पाकिस्तान जाने की नसीहत देने लगती हैं, तो क्या इनसे भी पद के मुताबिक जिम्मेदारी भरे आचरण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए? जैसे आचरण की आशा समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग से करना बेईमानी हो जाता है जब वो हालात बेकाबू हो जाने की धमकी भरा बयान देते हैं। इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। अब आप अगर ये सोचें कि ऐसे बयानों का असर नहीं पड़ता, तो सबूत हम दिखाते हैं। जनप्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदारी भरे बयानों की समाज में सीधे असर डालने का सबूत देती ये तस्वीरें। जिस खरगोन में कुछ दिनों पहले ही रामनवमी के दौरान हिंसक झड़प हुई, वहां सामूहिक रूप से दूसरे धर्म के लोगों से सामान न खरीदने और न ही उन्हें सामान बेचने का संकल्प लिया जा रहा है। दुकानों से कपड़ा, चप्पल, अन्य कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, ना ही उन्हें कोई वस्तु बेचेंगे। हे महाकाल, हमारे संकल्पों को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति तथा मनोवृत्ति प्रदान करे। अब ऐसे संकल्प लेने वाले वीडियो के सामने आने के बाद जांच की बात है।
प्रशासन कहता है। गायत्री की ये अभी संज्ञान में आया है कि किसी उदी गांव में इस टाइप की गायत्री परिवार के द्वारा शपथ दिलाई जा रही है। इसकी अभी हम लोग जांच करवाते हैं और दिखवाते हैं कि इसमें वास्तु स्थिति क्या है, और जैसा भी जांच के पश्चात स्थिति निर्मित होगी तदनुसार कार्रवाई भी करेंगे। जांच प्रशासन करेगा, लेकिन जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दलों के बड़े नेता क्या करेंगे? क्या सिर्फ सत्ता की ताकत मिलने के बाद समाज को कमजोर करेंगे? इसी सवाल के जवाब के साथ आप दस्तक दीजिए।